जहांगीराबाद का कड़ाई उद्योग जो कि आज गुमनामी की जिंदगी में गुम हो चुका है। मैं आज जहांगीराबाद के मोहल्ला आहन ग्राम में लेके आया हूँ, जहाँ कभी मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज से भी। मेरे साथ निरंतर बने रहिए, क्योंकि मैं आज जहांगीराबाद के उस काम से जोड़ रहा हूं जो जहांगीराबाद में चर्चित रहा करता था। मेरे बराबर में बैठे हुए हैं अख्तर बाबा, जो कि कढ़ाई का काम तो आप देख रहे हैं। बाबा कढ़ाई बना रहे हैं। कढ़ाई का काम ये पूरे जो आन गिरान मोहल्ले में है काफी प्रचलित रहा करता था। यहाँ से दूर दराज के लिए कढ़ाइयां जाया करते थे, लेकिन अब कुछ उल्टा हो चुका है। वहां से दूर दराज से कढ़ाइयां हमारे जहांगीराबाद में आती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अख्तर बाबा अपने उस काम को, उस हुनर को अभी दिखा रहे हैं। साल हो गए काम करते करते। मैं बचपन से काम करूँ, छोटे से ही बचपन से ही काम कर रहे हो। अच्छा, काफी मेहनती काम होता है, क्योंकि कढ़ाई को बनाना लोहे पर मेहनत का काम है। तो लोहे की चोट मारना अब मुझे लगता है आप ही बनाते हो, उसके अलावा तो कोई बनाता नहीं शायद। मेहनत का काम है केवल इस वजह से। अच्छा, अब कढ़ाइयां बाहर से क्यों आ रही हैं? यहाँ क्यों नहीं बना पा रहे? बाहर से लाते हैं। यहाँ क्यों नहीं बना पा रहे? यहाँ कोई नहीं बनाता। अब यहाँ नहीं बना पाते। मेहनत ज्यादा लगती है इस वजह से। तो मेहनत तो पहले भी लगा करती थी। अब जान ना लोगों में शरीर में ताकत नहीं है। बता रहे हैं शरीर में ताकत नहीं है इस वजह से, क्योंकि लोहे पे लोहे की चोट होती है और करना पड़े, पेट की वजह से करना पड़ता है। कितनी मजदूरी मिल जाती है आपको? 200-250 रुपए। 200-250 रुपए प्रतिदिन मिलते हैं शाम तक। ये वो लोग हैं जो 200-250 रुपए प्रतिदिन की अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। आज ये जो काम है गुमनाम हो चुका है जहांगीराबाद से, जो कि कभी जहांगीराबाद इस नाम से पहचाना भी जाता था। क्योंकि हमारे यहाँ कढ़ाई उद्योग, जो कढ़ाई बनाने वाले जो मेरे बराबर में कढ़ाई है, ये कढ़ाई पूरे उत्तर प्रदेश में दूर दराज जाया करती थी। लोगों का तो ये भी कहना है ये कढ़ाई देश विदेशों में भी जाया करती थी। जहांगीराबाद की कढ़ाई है, जो कि आज अख्तर बाबा बना रहे हैं, बता रहे हैं कि 200-250 रुपए की मजदूरी मिलती है, इसलिए कोई इस काम को करना नहीं चाहता। तो बाबा आप यही काम करते रहेंगे? इसके अलावा भी कुछ और करते हैं? कढ़ाई और काम ही ना। क्योंकि मैं बता दूं, मैं जब आया था तो मुझे बताया था केवल आपको एक ही व्यक्ति का कढ़ाई का काम करता हुआ मिलेगा, जिनका नाम अख्तर बाबा है। वो अख्तर बाबा ही मुझे कढ़ाई का काम करते हुए मिले हैं। चल, मैं लोगों से और से भी पूछना चाहता हूँ कि वो क्यों इस कढ़ाई के काम से परहेज कर रहे हैं, क्यों इससे दूर भाग रहे हैं। आज कढ़ाई का उद्योग होता था, जो जहांगीराबाद पहचाना चाहता था जिस नाम से, आज वो गुमनाम हो चुका है। क्या वजह है उसकी? वजह ये है इसमें मजदूरी नहीं पड़ रही, इतनी मेहनत है, इतनी मजदूरी ना है। अच्छा, कितनी मजदूरी मिल जाती है? लगभग यही 250-300 रुपए शाम तक मतलब पड़ती है। अच्छा, जैसे यहाँ से पहले काम दूर दराज जाया करता था, मतलब हमारे यहाँ की जहांगीराबाद की कढ़ाइयां दूर दराज जाया करती थी, आज वहां से यहाँ उल्टा आती है। अब वहां पे उनका औसत आ रहा है, मतलब औसत आ रहा है, वो बना रहे हैं बस मशीनरी का काम रह रहा है। अच्छा, सरकार से कोई मुआवजा या कोई मदद नहीं मिलती आपको? ना, ये बता रहे हैं कि सरकार से हमें कोई मदद नहीं मिलती। सरकार ने एक योजना निकाली थी अभी, विश्वकर्मा योजना, उसके तहत आपने कोई फॉर्म वगैरह भरे थे? नहीं, हमने उस योजना के बारे में जानकारी थी आपको? ना मिलती ना जानकारी। सबसे बड़ी बात ये बताते हैं कि हम इन लोगों को अनभिज्ञता है उस योजनाओं की जानकारियां की जो सरकार की तरफ से दी जा रही है। क्योंकि विश्वकर्मा योजना जो आती है जिसमें ये सब लोग आते भी हैं, लेकिन ये लोग उस योजना से परहेज कर रहे हैं। बता रहे हैं कि हमको उस योजना के बारे में ही पता नहीं, जबकि उनके उद्योग को बढ़ाने के लिए वो योजना सरकार द्वारा चलाई भी जा रही है। सहायता भी नहीं मिलती है। शाहनवाज भाई, ये कब से काम कर रहे हैं? और कढ़ाई उद्योग में देख पा रहा हूँ कि केवल अख्तर बाबा की ही दुकान पर मिला है। 100 साल पुराना काम है, यहाँ फेल हो चुका। क्या कारण है जो फेल? कारण यही है क्या ना, मशीनरी का काम है, लेकिन कोई सुविधा गवर्नमेंट से मिलती नहीं। कैसी कोई मदद नहीं मिलती? कोई कैसी नहीं। अच्छा, मदद के बारे में कोई स्कीम चलती भी तो उसकी जानकारी नहीं होती। जनप्रतिनिधि लोग बता नहीं पाते आप? हाँ। मैं ये बता दूं कि आपको सरकार द्वारा एक योजना चल रही है, विश्वकर्मा योजना होती है, जो कि आप ही के लिए है केवल,
जो जिस तरीके की आप मजदूरी करते हैं उसका योजना के बारे में पता नहीं है? नहीं नहीं, कोई जानकारी नहीं। वो योजना आपके उद्योग को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही है, नहीं है तो जन सेवा केंद्र या अपने जनप्रतिनिधि से जानकारियां करें, क्योंकि वो योजना केवल आप लोगों के लिए ही बनाई गई है सरकार द्वारा। अच्छा, मैं समझ रहा हूँ कि अख्तर बाबा के अलावा कहीं कढ़ाई का काम तो हो नहीं रहा। मतलब ये पहले करीब लगभग 50 दुकानों में काम होता था, अब मात्र 5 दुकान रह गई है। केवल 5 दुकान? 5 दुकान रह गई हैं और सिर्फ ये मेहनत से बाबा काम करते हैं और इसके अलावा कोई मशीनरी का कोई सिस्टम नहीं, कोई पैसे की तंगी इसलिए ये तो क्या नाम है, मतलब मजदूरी कम है, मेहनत ज्यादा लगती है। मेहनत ज्यादा लगती है इस काम में। इधर आओ, ये क्योंकि बता रहे हैं कि सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पाता क्योंकि जानकारियां नहीं हो पाती। सबसे बड़ी बात है कि मेहनत ज्यादा होती है, मजदूरी कम मिल पाती है। इस वजह से इस कढ़ाई के काम से लोगों ने परहेज किया है, क्योंकि जो आज हमारे जहांगीराबाद की शोभा हुआ करती थी, जो जिस नाम से जहांगीराबाद पहचाना जाता था, आज वो कढ़ाई दूसरे बाहर से जहांगीराबाद में अंदर आती हैं, बिकती हैं। उल्टा यहाँ से माल जाता था और ये प्लस बात की बैग लाके बेचते हैं उसको बेच ये कुछ अद्भुत हो चुका है, बता रहे हैं जहांगीराबाद के लिए। चलिए मैं और कारीगरों से बात कराने की कोशिश। हमारे साथ कढ़ाई उद्योग के पुराने कारीगर साबिर हुसैन साहब मौजूद हैं, क्योंकि आज हमारी रिपोर्ट स्पेशल इसी पर है कि कढ़ाई उद्योग जो जहांगीराबाद के नाम से पहचाना जाता था, लेकिन आज वो गुमनाम हो चुका है। क्या वजह है, क्यों आज इस बस्ती में जब हम जब गुजरा करते थे तो कढ़ाई गोल गोल कढ़ाई देखा करते थे बनाते हुए सभी कारीगरों को, तो साबिर साहब ऐसा क्यों हुआ है कि ये उद्योग कम हुआ है? तो सबसे पहली बात तो ये है कि लोहा मिलना मुश्किल हो गया। जी। पहले बहुत कुछ मिलता था, सस्ता मिलता था, हमारी मजदूरी सही हो जाती थी। अब महंगा हो गया है, हमारी मजदूरी नहीं हो पाती। दूसरे काम ये बहुत मेहनत का है, बच्चे हमारे नहीं कर पा रहे। जी। और मुझे देख रहे हो करीब 80 साल की उम्र है मेरी, कुछ कमाबेश, और मैं अपना लग रहा हूँ इसमें मजदूरी कर रहा हूँ और तभी पेट पालन हो रहा है। अच्छा, कितनी मजदूरी मिल जाती है? मजदूरी 250 से 300 रुपए, ज्यादा से ज्यादा करो, ज्यादा मेहनत करी मैंने, शाम तक तो 400 रुपए। अच्छा, जैसे पहले काम हम किया करते थे, आप लोग किया करते थे, तो उस समय मजदूरी ज्यादा थी लोहे की? लोहा कम, लोहा सस्ता था, मजदूरी अच्छी हो जाएगी। अच्छी हो जाएगी। अब लोहा महंगा हो गया, मजदूरी कम हो गई। अच्छा, जैसे जहांगीराबाद से कढ़ाई जो यहाँ से बन के दूर दराज पूरे उत्तर प्रदेश और देश विदेशों में जाया करती थी, लेकिन आज कुछ ऐसा हो पा रहा है कि कढ़ाई वापस उल्टा जहांगीराबाद आ रही है और उनको बेचा जा रहा है? हाँ, जगह जगह बनने लगी, यहाँ पर देहात है एक किस्म का ये तो पहले अब काम खूब हुआ था, अब जगह जगह शहरों में काम होने लगा, देहात में कौन आएगा? यूं और मजदूरी हमारी कम हो गई, जब माल बनाते बिकता नहीं, क्या करें? अच्छा, सरकार की ओर से कोई आपको मदद मिल पाती है? नहीं, कुछ नहीं मिली। सरकार की ओर से एक आपकी काम के लिए एक योजना चल रही है, विश्वकर्मा योजना होती है उसका नाम, तो क्या उसके बारे में आपको जानकारी है? नहीं, हमें जानकारी नहीं, क्योंकि हम इतने पढ़े लिखे नहीं जो जानकारी रखते हम, समझे। चलिए मैं बता दूं, वो योजना आपके इस उद्योग को बढ़ाने के लिए है। योजना सरकार आपको लगभग जो भी धनराशि उसमें उपलब्ध है वो आपको दे रही है, आप उससे कारोबार आगे बढ़ाएं, कारोबार को बढ़ाएं। वो योजना लेकिन आपको शायद उससे अनभिज्ञता है, आपको जानकारियां नहीं। कभी आपके यहाँ जो समाज सेवी लोग होते हैं उन्होंने आपको जानकारियां नहीं दी? नहीं, ऐसी नहीं दी। और जी आपकी 80 साल की उम्र है, आज आप हथौड़ा चला रहे हैं। हाँ, मैं कर रहा हूँ। मेहनत का काम है। हाँ, उसके बाद मजदूरी मिल पाती है शाम को जब मेहनत करके हैं, 200 से 250 रुपए जो हाँ, 300 और ज्यादा मैं अगर मैं बहुत सवेरे लग गया शाम तक 6-7 बजे तक काम किया तो 400 रुपए जाएंगे। कढ़ाई का उद्योग बिल्कुल खत्म हो चुका है, एक जगह मिल पा रही है बनाने को। पहले जो कि हम देखते थे कि लोहे पर लोहे की आवाज उस वक्त जो हुआ करती थी, किसी वक्त में हमारे मोहल्ले में करीब 35 दुकानों में काम हुआ था। जी। अब आज एक ही दुकान पर रह गया, एक कम हो गया, बिल्कुल जाता रहा। उसकी वजह है कि लोहा का हाँ, लोहा नहीं मिल पाता, महंगा लोहा मिलता, मजदूरी अब नहीं हो पाती कि तो अब जो हमारे मेरे बालक हैं या और दीगर हैं वो नहीं कर पा रहे, मजदूरी नहीं होती, क्या करें। चलिए, थे मेरे साथ साबिर हुसैन साहब जो कि काफी सीनियर कारीगर हैं लोहे की कढ़ाई बनाने के, बता रहे हैं कि अब से पूर्व में करीब 35 से 40 दुकानों पर यह काम हुआ करता था, लेकिन बानिस्बत आज एक ही दुकान पर काम बाकी रह गया है। दूसरों के शहर से हम कढ़ाई लाके आते हैं, उनको कढ़ाइयों को बेचते हैं, तब अपना जिंदगी बसर करते हैं, क्योंकि आज जो मजदूरी हमको इस काम में मिल पाती है 200 से 250 रुपए तक की,
उससे शायद जीवन का पालन पोषण चलना तो दूभर हो ही जाता है। सरकार की जो योजनाएं चल रही है वो भी उनको जानकारियां नहीं है। हम सरकार को उन नुमाइंदों से अपील करना चाहते हैं, उन जनसेवा और जो समाज सेवियों से भी अपील करना चाहते हैं जो इस तरीके की जानकारियां रखते हैं सरकार की इन उद्योगों को बढ़ाने के लिए, वो इनके पास आए और इनके पास विजिट करें। इनके पास जो इनको उद्योग बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा सहायता दी जा रही है उसके बारे में इनके जानकारियां जरूर। चलिए मेरे साथ में और कारीगरों से भी बात कराने की कोशिश करें।